a tiger in a zoo is a wonderful poem written by लेस्ली नॉरिस। इस पोइम का पहला स्टेंजा करते हैं। स्टेंजा 1, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब यहाँ पे एक तो वर्ड आया है स्टॉक्स, एक आया है विविड और एक स्ट्राइप्स। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो ही वर्ड यूज किया गया है, जनरली एनिमल्स के लिए हम इट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पोइट लेस्ली नॉरिस ने टाइगर के लिए ही का यूज किया है। मीन्स वो टाइगर को एक आदमी की तरह ले रहा है, एक पर्सन की तरह ले रहा है। तो इस पोइटिक डिवाइस को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जब एक किसी जानवर या निर्जीव वस्तु को आदमी या पर्सन की तरह लिया जाता है तो हम इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया लेखक ने यहां यूज किया है। स्टॉक्स होता है, एस अलग कर दीजिए इसका। तो ये क्या करता है, एस मीन्स स्टाइल से, और वॉक करना। एक टाइगर है जो बहुत स्टाइल से वॉक कर रहा है। इन हिज विविड, विविड होता है बहुत ही साफ, क्लियर। जब वो स्टॉक करता है, वॉक करता है विद स्टाइल या प्राइड, तो वो बहुत ही क्लियर उसकी स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स जो हमारे टाइगर के शरीर पर लाइंस होती हैं, उन लाइंस को हम स्ट्राइप्स कहते हैं। कि जब हम जू में किसी टाइगर को देखते हैं तो बहुत साफ और स्पष्ट उसके पेट पर हमें स्ट्राइप्स दिखाई देती हैं। कब? जब वो वॉक करता है, एस मीन्स स्टाइल के साथ। जब वो बहुत ही स्टाइल के साथ वॉक करता है तो उसके शरीर पर हमें स्ट्राइप्स या लाइंस बहुत क्लियर, स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट। सेकेंड लाइन देखते हैं। द फ्यू स्टेप्स, फ्यू मीन्स बहुत कम, स्टेप्स कदम, ऑफ हिज केज। एक जानवर जो जंगल में रहने वाला है, उसे केज या पिंजरे में जब हम बंद कर देते हैं तो वो एक केवल गिनती के कुछ कदम ही चल पाता है। फ्यू मीन्स कुछ, 1 2 3 4 5। कितना बड़ा पिंजरा आप टाइगर को दोगे? जिस टाइगर की स्पीड ही बहुत ज्यादा है, भागकर हर शिकार को पकड़ लेता है, वो कुछ गिनती के कदम चल पाता है। ऑन पैड्स, अब ये पैड देखिए क्या है। जैसे आप क्रिकेट में पैड बांधते हैं ताकि जब बॉल आपके पैरों की टकराती है तो दर्द नहीं होता है। तो पैड होता है बहुत ही सॉफ्ट, या एक सिरा, जैसे अभी आएगा अभी वेलवेट। वेलवेट मीन्स अ सॉफ्ट क्लॉथ। कई बार बच्चे जो हैं वेलवेट की शर्ट या कोट पहन लेते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है। पैड होता है पैर जहां रखते हैं, क्वाइट, बिल्कुल आराम से। उस टाइगर के पैर नीचे से इतने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल गद्दे की तरह हैं, पैड की तरह हैं, वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं कि जब वो 1 2 3 4 5 कदम अपने पिंजरे में रखता है तो उसकी आवाज नहीं होती, वो बिल्कुल क्वाइट होता है, बिल्कुल शांत होता है, मानो कि उसे पैरों को साइलेंसर लगा दिया गया हो। इन हिज क्वाइट रेज, रेज होता है एंगर। वो बहुत गुस्से में चल रहा है लेकिन फिर भी उसके पैर आवाज नहीं कर रहे हैं। वो बहुत गुस्से में क्यों है, यहाँ क्वेश्चन आएगा। रेज में क्यों है? क्योंकि उसे जंगल से उठा करके और एक पिंजरे में बंद
कर दिया गया है। तो बहुत ही इजी पोइम है, अ टाइगर इन अ जू। फर्स्ट स्टेंजा हमने कर लिया, इसी कुछ क्वेश्चंस हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइम? और पोइम का नाम हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था, अ टाइगर इन अ जू। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइट? पोइट इसमें कौन है? हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था, लेस्ली नॉरिस इज द पोइट ऑफ दिस पोइम। क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारी पोइम के पहले स्टेंजे का बिल्कुल पहला वर्ड है ही। हु इज ही इन दिस लाइन्स? तो ये क्लियरली बताया गया है कि ही जो है वो टाइगर के लिए यूज है, और टाइगर को वैसे एनिमल होने के कारण इट कहना चाहिए, लेकिन यहाँ ही एक आदमी के रूप में, एक पर्सन के रूप में पोइट ने यूज किया है, तो हम इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज ही वॉक इन दीज लाइन्स? कि जब वो वॉक कर रहा है तो सिर्फ वॉक नहीं कर रहा, वो स्टॉक कर रहा है। पहला जो हमारा वर्ड मीनिंग था, स्टाइल के साथ वॉक कर रहा है, वॉक विद प्राइड। और लास्ट क्वेश्चन इस स्टेंजा का हमारा बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय पैड्स ऑफ वेलवेट? पैड मीन्स पैर, जो उसके नीचे से पैर हैं, वेलवेट बिल्कुल सॉफ्ट क्लॉथ। तो कवि कहना चाहता है कि उसके पैर जो हैं वो बिल्कुल गद्दे की तरह हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट। थैंक यू वेरी मच।